Good morning, students. Now we are starting a new poem written by Adrian Rich. The poem name is Aunt Jennifer's Tigers. ठीक है, आंट मीन्स आपको पता है चाची, जेनिफर यानी कि उनका नेम है, टाइगर्स मीन्स उनके टाइगर। ये आपको पता है एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग होता है का की के। तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स मीन्स कि चाची जेनिफर के जो टाइगर हैं, यानी कि चाची जेनिफर के बाघ। ओके, बिफोर यू रेड व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। ठीक है, कि ये बोला गया है कि व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, कि जो पोएम का टाइटल है वो आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, वो आपको क्या सलाह दे रहा है। आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स। तो बोल रहे हैं कि आर यू रिमाइंडेड, क्या आपको याद है ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स। ठीक है, कि जो दूसरी पोएम है टाइगर्स पे, क्या आपको याद है कि कुछ और पोएम के नेम जो टाइगर्स पे बनी हुई है या फिर टाइगर पे लिखी हुई है, ऐसी कोई अदर पोएम के नाम आपको याद है, ये पूछा गया है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green। ठीक है, Aunt Jennifer's tigers यानी कि जो चाची जेनिफर है उनके जो बाघ हैं, prance across a screen। ठीक है, prance मीन्स होता है उछल कूद करना, वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर उछल रहे हैं, across a screen। ब्राइट टोपाज डेंजर्स, ब्राइट मीन्स हो गया यानी कि चमकीले कलर के, टोपाज एक प्रकार का जो पत्थर होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो पुखराज की आज आप लोग अंगूठियां पहनते होंगे आपके घर में कोई, तो उसे बोलते हैं टोपाज, यानी कि वो कैसा होता है कि स्टोन होता है, एक टाइप का स्टोन होता है। ठीक है, डेनिजेंस मीन्स हो गया, देखो डेनिजेंस उन चीज़ों के लिए बोला जाता है जहाँ पे एक खास जगह रहने की होती है, यानी कि एक जगह खास जगह पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए यूज होता है। जैसे बाघ होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्पेशल जगह पे रहते हैं। अब ये नहीं कि उनके लिए एक स्पेशल सा घर बना है वहां रहते हैं, यानी कि क्या जंगल में रहेंगे। अब सूखे जंगल में तो कोई जानवर रहेगा नहीं, तो ऐसे ही क्या हो गया कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जिनके लिए एक अलग ही जगह होती है, खास जगह होती है उनकी, तो वो होता है डेनिजेंस ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन। तो ये क्या है, ये जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं वो कैसे लग रहे हैं कि ये एक खास जगह पे रहने वाले क्या हैं, पशु हैं, ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन। जो कहाँ रहते हैं, वर्ड ऑफ ग्रीन किसके लिए यूज हुआ है, जंगल के लिए, कि कहाँ रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं। दे डू नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री। ठीक है, दे डू नॉट फेयर द मैन, वो क्या करते हैं, आदमी से नहीं डरते हैं। बीनीथ द ट्री, बीनीथ मीन्स हो गया नीचे, द ट्री जो कहाँ है, जो लोग ट्री के नीचे, ट्री पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं, उन लोगों से ये जो बाघ है वो नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक सिवेलरिक सर्टेनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर पेस मीन्स हो गया आगे जो होता है कदम बढ़ाना, वो हो गया। स्लीक मीन्स होता है हष्ट पुष्ट। ठीक है, यानी कि कैसे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त कहते हैं ना, वैसे हट्टे कट्टे हैं। सिवलरिक मीन्स हो गया सूरवीर, सूरवीरता से, यानी कि क्या वो बहुत ज्यादा बहादुर है। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता। तो ये जो बाघ है वो कैसे है, देखो यहाँ पे जो एक्रॉस स्क्रीन था ना, वो यहाँ पे जो आंट जेनिफर है वो क्या कर रही है, बुनाई कर रही है। ठीक है, तो उस पे ये बाघ बने हुए हैं, उनकी जो कताई बुनाई कर रही है उस पे वो बाघ के चित्र बने हुए हैं। तो उस बाघ को देख करके ये सारी चीजें पोएम में बताई गई हैं, उनको देख के। द पेस इन स्लीक सिवलरिक सर्टेनिटी, और ये निश्चितता से कहा जा सकता है कि जो बाघ है वो मतलब बिना डरे हुए, मतलब बहादुरी से, और इतने मोटे हैं वो, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आगे कदम बढ़ा रहे हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, वो जो आंट जेनिफर है उनकी जो फिंगर्स हैं, यानी कि जो उनकी उंगलियां हैं, फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। वो फ्लटरिंग मीन्स होता है कि इधर उधर डगमगाना, या फिर हड़बड़ाहट से क्या होता है, इधर उधर उंगलियां, जैसे जैसे मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे हाथ कांप रहे हैं, ठीक है, तो उससे बोलते हैं कि फ्लटरिंग ऑफ फिंगर्स। ठीक है, यानी कि जो हमारी उंगलियां हैं उनका इधर उधर जाना, या उनका हड़बड़ाहट से इधर उधर जाना। ठीक है, जो आंट जेनिफर है उनकी जो उंगलियां हैं वो हड़बड़ाहट से क्या हो रही है, इधर उधर जा रही है। जैसे मान लो हम कुछ काम कर रहे हैं और हमारी उंगलियां ऐसे ऐसे हिल रही हैं। थ्रो हर वूल, कहाँ, वूल मीन्स हो गया ऊन, जो उनका काम कर रही हैं, तो उनका काम करने में उनकी जो उंगलियां हैं वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे चले जा रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल। ठीक है, फाइंड मीन्स होता है कि ढूंढना होता है, उसे फाइंड मीन्स, पर यहाँ पे क्या है, फाइंड इवन द आइवरी निडल, पर क्या है कि जो आइवरी मीन्स होता है हाथी दांत की। ठीक है, निडल मीन्स होता है सुई, यानी कि जो हाथी दांत की बनी हुई सुई है
हार्ड टू पुल, तो उनके लिए क्या है, उनका हाथ इतने कांप रहे हैं हड़बड़ाहट से कि जो हाथी दांत की जो सुई है उसको भी उनके लिए खींचना क्या हो रहा है, बहुत हार्ड हो रहा है। हार्ड मीन्स हो गया कठिन, तो उसको भी नहीं खींच पा रही हूँ उसे। अब देखो पुल और पुश दो चीज़ें होती है। जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, या फिर आप कहीं बैंक में जाते हैं, कई जगह पे, ठीक है, तो आपने ग्लासेस देखे होंगे, ग्लासेस डोर, यानी कि जो कांच के बने हुए दरवाजे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या, उस पर क्या लिखा होता है, कहीं पर लिखा होता है पुल, जैसे एटीएम में जाते हैं पुल लिखा होता है, कहीं पे लिखा होता है पुश, ठीक है। देखो पुल मीन्स होता है खींचना, ठीक है, पुश मीन्स होता है धकेलना। यानी कि अगर आप अंदर को जा रहे हैं और वहां पे लिखा है पुश लिखा है, तो आपको क्या करना है, दरवाजे को धक्का देके उसे खोलना है। और अगर पुल लिखा है तो पुल क्या करना है कि आपको धक्का नहीं देना, आपको क्या करना है, दरवाजे को बाहर को खींचना है और तब आपको अंदर जाना है, ठीक है। तो पुल और पुश में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पुल मीन्स हो गया खींचना, पुश मीन्स हो गया धकेलना, यानी कि आपको धक्का देके उसे खोलना है। अब ये नहीं कि धक्का देके जोर से आपने धक्का दे दिया और छोड़ दिया, यानी कि आपको उसे अंदर की ओर क्या करना है, प्रेस करना है, यानी कि धकेलना है उसे, तब जाके अंदर एंटर करना है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। द मैसिव मीन्स हो गया बहुत ज्यादा क्या है, भारी है, हैवी है। वेट मीन्स आपको पता ही है क्या हो गया, भार। ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल मीन्स जो चाचा है, यानी कि आंट जेनिफर के जो हस्बैंड है। अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग मीन्स शादी का जो बंधन होता है वो आंट जेनिफर के हाथ में कैसा लग रहा है, जैसे वो बहुत भारी है। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वो क्या है, वो जो मैसिव बैंड है अंकल ने जो आंटी को बांधा है, या उनकी शादी का जो उनके हाथ में बना हुआ बैंड है, वो कैसा है, बहुत ज्यादा हैवी है। वो सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वो आंट जेनिफर का जो हाथ है उस पर क्या है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, ठीक है। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग विद ऑर्डियल्स सी वॉज मास्टर्ड बाय, तो बोल रहे हैं कि व्हेन आंट इज डेड, जब जो आंट है वो क्या होंगी, मर जाएंगी। हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स, तो उनका टेरिफाइड मीन्स हर मीन्स उनका, टेरिफाइड मीन्स भयभीत, जो उनके हाथ हैं, विल लाई स्टिल तब भी जो उनके हाथ है, रिंग्ड विद ऑडियल्स, तो क्या हो गया कि ऐसा लगेगा कि वो क्या है, उस डरावने अनुभव से क्या है, बधी हुई है। रिंग्ड विद ऑडियल्स मीन्स हो गया जो उनके डरावने अनुभव है शादी से जो उन्हें मिले हैं, यानी कि क्या है, यहाँ पे जो वेडिंग बैंड है, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, देखो यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि जो आंट हैं उन्हें क्या करना पड़ रहा है, अंकल की वजह से अपनी लाइफ में, अपने जो उनका शादीशुदा जीवन है, मैरिड लाइफ है, उसमें उनको बहुत सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ी है, यानी कि बहुत सारे दुख झेलने पड़े हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये बोला गया है। वैन, तो बोल रहे कि जब आंट की डेथ हो जाएगी तो तब भी उनके साथ ये जो उनके डरावने अनुभव हैं तब भी उनके साथ रहेंगे। सी वॉज मास्टर्ड बाय, ठीक है, सी वॉज मास्टर्ड बाय मीन्स हो गया, सी मीन्स वह, वॉज मीन्स थी, मास्टर्ड बाय जिसके द्वारा उन्हें नियंत्रित किया गया था, नियंत्रित, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे उनके डरावने अनुभव थे अपनी लाइफ में जो उन्हें अंकल ने दिए थे, ठीक है, तो वो किसके द्वारा मास्टर्ड की जाती थी, अंकल के द्वारा उनको, आंट को नियंत्रित किया गया था, यानी कि हर चीज में क्या करते थे, अंकल उन्हें नियंत्रित करते थे कि नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं ये नहीं करना, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग, द टाइगर्स इन द पैनल, अब जो टाइगर्स हैं, जो स्वेटर का जो एक भाग बुन रही हैं आंट, तो उस पर जो टाइगर बनाए गए हैं, यानी कि जो बाग हैं वो बनाए गए हैं, दैट शी मेड मतलब जो उन्होंने बनाए हैं, विल गो ऑन द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, यानी कि जो पैनल है, स्वेटर का एक भाग है, उसमें जो आंट ने टाइगर बनाए हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो क्या करे, देखो प्रेंस यहाँ पे भी आया था, प्रेंस मीन्स था उछलना कूदना, आईएनजी लग जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था उसका मीनिंग क्या हो जाता है, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो क्या कर रहे हैं, उछल कूद रहे हैं। अब आगे क्या है, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो उछलते कूदते रहेंगे। प्राउड, कैसे, गर्व से, एंड अनएफ्रेड मतलब निडर होकर के, ठीक है। तो इस पोएम का मीनिंग ये है कि जो आंट जेनिफर है उनकी यहाँ पे ये बताया गया है कि जो उनकी मैरिड लाइफ है वो कैसी थी, अच्छी नहीं चल रही थी, अंकल उन्हें क्या करते थे, बहुत ज्यादा परेशान करते थे, ठीक है, और उनके जो आंट के जो अनुभव थे शादी से वो कैसे थे, बहुत ज्यादा फियरफुल थे, डरावने थे। तो इसमें उनके शादीशुदा जीवन के बारे में बताया गया है, और जो आंट है उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका चरित्र कैसा है कि वो बहुत ज्यादा सबमिसिव है, यानी कि डरी हुई है, अंकल जो उनके साथ करते हैं इस वजह से, ठीक है।
बट जो उनके टाइगर्स हैं, यानी कि जो उन्होंने स्वेटर में टाइगर्स दिखाए हैं, वो कैसे हैं, अनएफ्रेड है, यानी कि वो निडर हैं, प्राउड है, उनको अपने ऊपर बहुत गर्व है टाइगर्स को, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर उछल कूद रहे हैं, उनको किसी का डर नहीं है। तो ये एक आंट जेनिफर की मतलब जो मेंटलिटी है, उनकी जो मानसिकता है, उसको दिखाती है कि आंट जेनिफर भी क्या चाहती थी कि मतलब उनकी लाइफ भी कैसी हो, नीडर हो, वो इधर उधर जा सकें, गर्व से बोल सकें कुछ भी चीज़, ठीक है। पर यहाँ पे उन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो पसंद की चीज़ें हैं, वो उन्होंने इन टाइगर्स के थ्रू अपने स्वेटर में दिखाने की कोशिश की गई है, ऐसा जो एड्रीने रिच है वो कहती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।